आप जानते हैं कि लगातार अभी तक नवरात्रि चल रही थी। आपने जगह जगह देखा रामलीला का मंचन, कहीं दुर्गा पूजा आपको जगह जगह दिखाई दिया होगा। कल तक आपने जगह जगह पूरे भारत में देखा होगा रावण दहन हुआ। और दोस्तों ये सिलसिला आज से नहीं बरसों बरस से चलता चला आ रहा है। और भंडारे लंगर आपको जगह जगह देखने को मिले होंगे। लेकिन आज इस समय मैं फतेहपुरी हूँ, फतेहपुरी नेशनल क्लब के बगल में। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो है अभी हवन हो रही है, पूजन हुआ। AGTV लाइव हरदम इसको आज लगभग 3-4 साल से लगातार कवर कर रहा है। कश्मीरी गेट पर भी ये लोग कराते थे भंडारे हवन पूजा जो भी, और यहाँ पर भी ये लोग भंडारा पूजा, खासकर भंडारे का आयोजन महत्व रखता है। क्योंकि भंडारा इस वजह महत्व रखता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से ताल्लुकात हो तो कोई भी व्यक्ति भंडारे में जा सकता है और वो प्रसाद लेके खा सकता है। और कोई भूखा आ गया, अगर उसके मुंह में प्रसाद पेट में चला गया तो सब जगह यही पुण्य का काम है। दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा भंडारा जब चालू होगा। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको हवन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको दिखा रहे समय। जो कैमरामैन से निवेदन करूंगा मेरे साथ आए। ये देखिए मैं आपको इस समय लाइव दिखा रहा हूँ, इस समय लाइव दिखा रहा हूँ आपको। देखिए किस तरह से ये हलवाई है, ये किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और लगातार देखिए भंडारे का प्रसाद बना रहे हैं। और लगभग लगातार इनका काम मद्दा हो जाता है। जैसे अब सीजन आ गया नवरात्रि का तो काम बहुत होता होगा, फिर इसके बाद क्या मद्दा हो जाता है। मैं जो इनके ठेकेदार हैं या क्या है मैं उनसे भी बात करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा भंडारे का महत्व क्या होता है। मैं भी पंडित जी से भी बात करूंगा जो कथा जो है कह रहे हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है ये? सामने बहुत सब तेज बोलो, ये नए कैमरा में। देवेंद्र शर्मा जी, ये बात है ये आयोजन यहाँ पहली बार हो रहा है या ये तीसरी बार हो रहा है? एक साल में इन लोगों ने माता रानी के आशीर्वाद से इनकी श्रद्धा भावना और ईश्वर वाले की माता की मेहरबानी से ये एक साल में तीसरा भंडारा। एक साल में तीसरा भंडारा। एक बात तो सर ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि भंडारे अष्टमी, नवमी, सप्तमी ऐसे टाइम में किया जाता। अब तो नवरात्रि निकल गई तो भंडारे हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये भंडारे का मतलब ये नहीं है कि आप अष्टमी नवमी में करें। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। कभी हमारे गरीब भाई, हमारे मजदूर भाई, उनके पेट में 2 अन्न चला जाए, कभी भी चला जाए, कभी भी चला जाए, उसी दिन भंडारा। अच्छा आप ये जो वर्कर लगे हैं आप इनसे हैं, आप इनके ठेकेदार हैं? अच्छा एक बात है सर, जैसे इस समय नवरात्रि का सीजन चल रहा, आप लोगों के पास बहुत ऑर्डर होता होगा? नहीं, अष्टमी से काम स्टार्ट हो जाते हैं और अब देवती 11 से शादियाँ स्टार्ट होगी, उसके बाद काम धीरे धीरे चलने लगेगा। अच्छा नवरात्रि में आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं या सामान ही रहते हैं? नवरात्रि सामान उसमें ये है, परिवारों में से किसी की सगाई हो गया, किसी का गोद भराई हो गया, किसी का लगन हो गया, तो छोटे मोटे फंक्शन जो है चलते रहे। क्या नाम बताया था? देवेंद्र शर्मा। ये थे देवेंद्र शर्मा, जो अभी आपने देखा AGTV लाइव पर। जो इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कहा, इन्होंने दिल को चूहा देने वाली बात कहा, ज्ञान की बात कहा। क्योंकि भंडारे का महत्व कभी भी हो, तो भंडारा कभी भी हो तो गरीब के पेट में या कोई भी प्रसाद उसके पेट में मुंह में चला जाए तो सबसे बड़ा महत्व। तो इसकी कोई तिथि या नवरात्रि ही नहीं है, कभी भी हो सकता है। ये देवेंद्र शर्मा जी का कहना बड़ी अच्छी बात है। जो आप देखिए यहाँ दिखाया आपने, इनको दिखाइए हमारे कैमरामैन जी। स्वाहा 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 स्वाहा। यत्र कृपालवमात्रेण
मूको भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीराणां तां पाणिं वीणाकरां भवेत्। अभी मैंने आपको दिखाया था हवन और मंत्र उच्चारण और लगातार भंडारे होने का सिलसिला कौन करवाता है, क्यों करवाता है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे। और आज नहीं, मैं आज लगभग 2-3 सालों से लगातार मैं कवर भी कर रहा हूँ AGTV लाइव पे, आपने देखा होगा। लेकिन आखिर वजह क्या है, लगातार भंडारे लोग अक्सर देखा है चौथ की नवरात्रि या कुआर के नवरात्रि में कराते, लेकिन इन लोगों को मैंने देखा है अक्सर साल में 2-4 मरतबा तो करवाए देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, सोच कैसी है। जैसे लोग भूखे रूखे आते हैं, प्रसाद मिल जाता है या कोई और उद्देश्य है भंडारा कराने का, ये लोग खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? सुमत तिवारी। तेज बोला करो, आपकी शिकायत यही है, खाते पीते नहीं हो क्या? संतराज तिवारी। ये संतराज तिवारी जी, मैंने पहली बार आपको कश्मीरी गेट पे कवर किया था। आखिर वजह क्या है, इतने भंडारे आप क्यों करवाते हो? हम नहीं करवाते, माता रानी करवाती है, उनकी कृपा से सब होता है। तेज बोलते रहो। ये माता रानी की कृपा से होता है, हम नहीं करवाते, हम कुछ करने वाले नहीं, हम तो सिर्फ करती हैं वही जो आदेश करती वही हम करते हैं। एक बात बताओ, साल में कितने भंडारे करवा लेते होगे आप? जो माता रानी जो एक दिन जो भी पूरा हो जाए उसमें भंडारे। अच्छा, एक बात तो एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जैसे अन्य भंडारे लगभग मैं देखता हूँ, चैत के नवरात्रे, कुआर के नवरात्रों में 9वीं 7वीं 8वीं में करवाते हैं। अब जो है 10वीं भी निकल गई, आज एकादशी है। ऐसा क्या सोच के कराया? 9वीं को 8वीं को क्यों नहीं कराया आपने, क्या कारण था? 8वीं 9वीं 10वीं और एकादशी सब है माता रानी की कृपा से जो है। इससे क्या है कि कल तो कई लोग भंडारा करा रहे थे। अच्छा। आज कम से कम जो हम भंडारे में कर रहे हैं वो हमारा पूरा प्रसाद जो है वितरण हो जाएगा। अच्छा। और मान लो कुछ वैसे प्रसाद रह भी जाता है, अब जो हमारे पास लोग कम करेंगे और हम कर दे रहे हैं तो हमारा जो है प्रसाद पूरा वितरण हो। और प्रसाद बनवाने का मतलब है कि वो प्रसाद वितरण होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद वितरण होगा उतने माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। अच्छा, एक बात तो आपकी टीम को या आपको सोच कहाँ से आई है भंडारे का कि हम ऐसे करें, लोगों को प्रसाद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसाद चख सके? कहाँ से सोच आपके पास आई ऐसी? ये हमारी परंपरा है, ये हमारे परिवार में भी होता है, हम लोग बराबर करते हैं। अच्छा अच्छा, भंडारे का जो है परमानेंट हमारा परमानेंट काम है आपका। अच्छा, यानी कि अगला प्रोग्राम कब होगा, कोई अंदाजा ऐसे बताएंगे आप? दादा जिस दिन माता रानी कृपा होगी, नवरात्र में भी हो सकता है, नवरात्र के पहले भी आ सकता है। अच्छा, यानी कि लगातार सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, यानी कि जो आप भंडारे करते सहयोग से या यानी? जी, सबका सहयोग होता है, अपना है, जो कुछ जिसकी श्रद्धा हो वो करे, किसी का कोई दबाव नहीं। अच्छा, जैसे लोग आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा, आपकी सोच क्या है इसके लिए? आज क्योंकि आप लगातार यहाँ स्टेशन गए, वहाँ कश्मीरी गेट था, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सारे आते हैं, तो क्या सोच है आपकी? ये मुद्दे जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, गलत है या सही है? ये सब गलत है, सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, ईसाई सब एक ही है। अपने मन में अगर पाप नहीं है तो किसी को। धन्यवाद। क्या नाम बताया था? संतराज तिवारी। ये थे संतराज तिवारी। बड़ी अच्छी बात कहा, हिंदू मुस्लिम को जो लोग मानव से अलग कराते हैं। धर्म जो होता है तोड़ता नहीं है, धर्म एकता पैदा करता है, इंसान से इंसान को मिलवाता है। और कोई धर्म इंसान से इंसान जो अलग कराया वो धर्म नहीं होता। मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा, कहाँ गए? अब मैं देखिए, आपने देखा होगा, ये देखिए, मैं इनसे बात करूंगा। ये बड़े ज्ञानी भी हैं, मैंने कई दफा इनसे बातचीत कर चुका हूं और अब मैं इनसे शायद तीसरा इंटरव्यू लेने जा रहा हूं साल भर में। पहले तो अपना परिचय दे आप। अच्छा मुस्लिम जी, एक बात बताइए, आज जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसके बारे में क्या सोचे आप? उसके बारे में जो भी माहौल, हिंदुस्तान तो एक अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है, मगर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनको गलत है। माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए, वरना गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, जैसे आप, मैंने देखा अक्सर यहाँ भंडारे होते हैं, साल में तीसरी दफ़ा हुआ,
तो क्या सोच है ये ऐसा होना चाहिए, लगातार सबको करना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। हमारे तिवारी जी ये भंडारा कराते हैं और जो गरीब जो भी परेशान यहाँ पे आता है रोजाना मदद करते हैं। 2-3 हज़ार रुपये रोज गरीबों के ऊपर ये खर्च करते हैं। बढ़िया आदमी है और जो भी गलत काम करता हुआ होता है उसे समझाते हैं, तो जो भी परेशान जो भी आता है उसकी मदद करते हैं। बढ़िया आदमी है तिवारी। अच्छा, यानी कि आप AGTV लाइव के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एकता के विषय में? एकता क्या, हिंदू मुस्लिम सब एक है और दूसरी बात एक मिलकर चलना चाहिए। तो जो भी ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम बता था? मुरसलीम। ये थे मुरसलीम जी, बड़ी अच्छी बात कहा। मानो एकता, अनेकता में एकता, यही धर्म होता है जो सबको लेके साथ चले। और जो धर्म, जो इंसान को इंसान अलग करे वो, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, कुछ कथित पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा ये भेदभाव फैलाया जाता है हिंदू मुस्लिम। जैसे तिवारी जैसे लोग रहेंगे तो एकता बनी रहेगी, जिनका उद्देश्य ही मानव को जोड़ना, यानी कि भूखे की मदद करना, गरीब की मदद करना, सहायता करना। जैसा अभी मुस्लिम जी बताया है, डेली का 2-3 हज़ार रुपये गरीबों के ऊपर लगाते हैं। और मैं बात करूंगा, ये देखो, इनके देखिए कपड़े देखिए, पहनावा देखिए। मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? धीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा जी, आपको मैंने कई मरतबा आपसे बात की थी जी। अभी हवन हो रहा है जी, हवन से आपने क्या सीखा? ये मंत्रोच्चारण किस ओर ले जाता है आपको? हमारा धर्म है एक कि हम पंडित के घर में जन्म लिया, पूजा पाठ हवन कराना ये हमारे धर्म में सिखाया गया। हमेशा पूजा पाठ का सम्मान करिए और पूजा पाठ की ओर आगे चलिए। अच्छा, ये लगातार भंडारे आप लोग कराते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा है, ये माता रानी कृपा है। अचानक बैठे थे, विचार बना, 2-4-5 भाई बंधु हमारे हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग हुई, लगातार कराते रहते हैं? हर साल लोगों ने बताया साल में 3 दफा होता, आप हर साल उतारे? 3 दफा 4 दफा, जब उनकी कृपा होती है तभी हमारा सिस्टम बन जाता है। और जहाँ होता है जो हमारे सहयोग बनता है, 1000, 500, 2000 जो हमारा श्रद्धा है, हर जगह हम उसका। क्या नाम बताया? धीरज मिश्रा। ये थे धीरज मिश्रा। बड़ी अच्छी बात कहा, जैसे कि आज एकता की, मानवता की जरूरत है। ये भंडारे या लंगर ऐसी चीज है, ये जाति धर्म इसमें नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जाता है, प्रसाद लेता है और ऊपर वाले से के नाम पे उसको खाता है, और इससे भूखे को, आत्मा को शांति भी मिलती है। प्रसाद एक अच्छी चीज है। दोस्तों, आप देख रहे हैं AGTV लाइव। श्रीमन महागणाधिपते नमः। इसके बारे में आपका क्या कहना है? टोटी एकदम बढ़िया आनी चाहिए हमारी गुरनान में। खड़े हूँ। भूतै नमोस्तु सोमामृतसोदराय, नमोस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदान विभवानि सरोर्वक्षि। द्वन्द्वदानि दुरिताहरणोदतानि, मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्ये। यत्कटाच समुपासना विधि, सेवकस्य सकलार्थ संपदा। संतनोति वचनामणि स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे।
सरसिज निलये सरोज हसते धवलतमान् सुगन्धमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरि प्रसीद मह्यम् दिग्दीप्तिपाकनककुम्भमुखावशिष्टा स्वमहिन् विमलचारुजलापुताङ्गीम् प्रातः नमामि जगतां जननीं शेषलोकाधिनाथ गृहिणीं नमिताधिपुत्रीम् कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पातं कृतिं दयया अस्तु अन्तु ते अस्तु ऋभुरिमन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्तु ते बुधे अभिसादसाया श्रीमद् भगवत्पाद शंकर विरचितं कनकधारा स्रोतं संपूर्णं बुलक्ष्मी माता की जय। अभी मैंने कहा था कि आज मैं पंडित जी से बातचीत करूंगा, ये नवरात्रि का मतलब क्या है और ये जो फल चढ़ाए जाते हैं, मुद्रा चढ़ाई जाती है, अष्टमी नवमी का महत्व क्या है, सप्तमी क्या है, भंडारे आज ही क्यों करा रहे, आज के भंडारे का महत्व क्या होगा। पंडित जी पहली बात तो अपना आप नाम बताएं। उमाशंकर ओझा। उमाशंकर ओझा। एक बात तो पंडित जी, ये जो है अक्सर मैंने देखा भंडारे या हवन पूजा पाठ सप्तमी अष्टमी नवमी के अक्सर होते हैं, आज जो है दसवीं भी निकल गई, आज का क्या महत्व होगा। नियमता भंडारा जो है नवमी को होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो माता जी का नौवा रूप है सिद्धार्थी का रूप है, नवम सिद्धार्थी चार, नौ दुर्गा पूजा। लेकिन 10वां रूप जो 10वीं का है ना, 10वें दिन मतलब परमात्मा हर समय विद्यमान रहता है पृथ्वी पे। तो लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, तो मतलब उस दिन भंडारा करने से जो दशहरा होता है, दसवीं होती है ना, सुरक्षित मुहूर्त होता है, उस दिन भी किसी रूप में परमात्मा की पूजा कर लो, वो चीज जाएगी। अच्छा, आज दसवीं भी तो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये एकादशी हो गई। हाँ, एकादशी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है, तो उनके निमित्त सब संसार उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ। उनके निमित्त हम कुछ भी उनको अर्पित करें, उससे वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी आपने कहा सप्तमी अष्टमी नवमी को होना चाहिए। हाँ। और क्या जो है इसी तिथि में भंडारे हो या साल में और भी कराया जा सकता है? भंडारे कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, स्कंद पुराण में जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि किम फलम किम विधानम चा कृतम के नैव तद्व्रतम, ये आपका पूजन आपकी पूजा आपकी कथा कैसे होनी चाहिए। भगवान ने नहीं कहा किसी दिन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि यस्मिन कस्मिन दिने भक्तो भक्त सिद्धा समन्विता, यस्मिन कस्मिन जब कभी भी आपकी इच्छा हो जाए तो भक्त सिद्धा अपने अंदर इकट्ठा करो और जो मर्जी वही पूजा करो। अच्छा। अब गीता में तो भगवान ने अर्जुन से ये भी इतना कहा है कि अर्जुन तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघयुगम स्मरामि लक्ष्मीपतम। भगवान लक्ष्मी नारायण को जिस समय हम आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तदेव लग्नम, अच्छी लगने हमारे पास ही अपने पास आ जाती हैं। जैसे आज कोई हम प्रधानमंत्री बुलाए, किसी मिनिस्टर बुलाए, कि एरिया के जो इतने अधिकारी हैं, सोचो है, थानेदार है, सब अपने आप ही आ जाएंगे। जिस समय हम भगवान का आह्वान करते हैं, सारी लगने हमारे पास अपने आप ही आ जाती हैं। पंडित जी एक मिनट पहले पूरा सुन लो। सुदिनम तदेव, वो दिन अपने आप ही सुंदर दिन बन जाता है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, तारा बल, जितने तारे शुक्र बृहस्पति सब अपने आप आ जाते हैं। चंद्रमा अपने आप ही आ जाते हैं, सूर्य अपने आप ही आ जाते हैं, विद्या बलम माँ सरस्वती जी अपने आप ही आ जाती हैं। अच्छा पंडित जी बताओ, कौन से ग्रह का ज्यादा महत्व होता है, यानी कि मानव के लिए, या सब ग्रह जितने भी है सब एक समान नहीं होती है? सबका अपने अपने जगह पे उचित महत्व है। भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपना सत्कर्म करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात तो पंडित जी, दोनों से एक सवाल मेरा होगा। हाँ। जैसे अभी ये नवरात्रि वार्ष महीने की है, हाँ। विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। हाँ। कैद में भी नवरात्रियाँ आती हैं। हाँ। क्या उसका अलग महत्व होता है या एक ही जैसा होता है? एक ही जैसा होता है दोनों। चारों नवरात्रों का महत्व एक जैसा होता है।
माँ एक ही है। माँ एक ही है। माँ एक ही है। एक बात तो आपने बिल्कुल कहा माँ एक ही है। हाँ। तो रावण का पुतला क्यों फूंका जाता है? पूजा तो नवरात्रि में माँ की होती है। सत्य पे असत्य की, असत्य पे सत्य की विजय होती है। यानी कि तो यहाँ बताइए, जो मैंने क्वेश्चन किया अभी आपसे, सवाल किया, आपने कहा चारों नवरात्रि एक जैसे होती है। हाँ। तो ये विजयदशमी क्यों मनाया जाता है? इसमें रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? चारों नवरात्रि एक जैसा महत्व रखती है। तो रावण का पुतला का मतलब है कि रावण का अहंकार, दुष्ट आत्मा, उसका उस दिन समापन हुआ, उस दिन रावण वध हुआ। इसलिए मतलब अच्छा बुराई पे अच्छाई की विजय बताई जाती है कि भगवान राम ने उसी दिन उसको मारा था, इसलिए उस दिन मनाया जाता है। वो तो दशमी का दिन होता है। हाँ, दशमी दिन होता है। तो नवमी को आप पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब ये जो है, आपने कहा चारों नवरात्रे हाँ एक ही जैसा होता है। मैं इस वजह पूछा, त्योहार का नवरात्रि जो इस समय है, हाँ, सर्दी नवरात्र। हाँ, हाँ। और नवरात्रियाँ जो आती हैं एक जैसा महत्व होता है या सबका अलग अलग होता है? सबका एक जैसे महत्व होता है। माता जी एक ही है। हाँ। तो हम एक एवास विभिन्न नामा, परमात्मा एक है। गीता में भगवान ने एकादशी अध्याय में बताया है कि अर्जुन, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ऐसे जब बरसात होती है तो समुद्र से जल आता है ना, बादल बनता है, बरसात होती है पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी बरसात होकर के छोटी छोटी नदियों में पानी जाता है, नदियों से गंगा जी में जाता है, गंगा जी जाके समुद्र मिल जाती है। उसी तरह सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, किसी देवता के रूप में भगवान प्रणाम कर, हनुमान जी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, माता जी के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, भगवान शंकर जी के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, किसी भी रूप में उनका पूजन कर लो, सब भगवान कृष्ण को ही समर्पित होता है। आपने कहा रावण अहंकारी था। हाँ, आपका वर्ड है। हाँ, रावण अहंकारी था, लेकिन पंडितों में सबसे विद्वान था, वो विद्वान महान था। हाँ, हाँ, तो अहंकारी कहाँ से हो गया ये बताइए आप। देखो, हाँ। रावण के पास 4 बल होते हैं। 4 बल किसी के पास नहीं पाए जाते, लेकिन उसके पास 4 बल थे। कौन कौन से बल? भुजा बल, परिवार बल, विद्या बल, धन बल, ये 4 बल होते हैं। किसी के पास 4 बल नहीं पाए गया था, उसके पास 4 बल थे, लेकिन उसका दुरुपयोग किया उसने। कैसे? देखो, हमारे नीति में बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतमे तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, किसी दुष्ट की आत्मा पे विद्या आ गई, किसी दूसरे आदमी कोई जानकारी हो गई तो उससे विवाद करेगा लोगों को। तुम क्या जानते हो भाई, ऐसा है? नहीं, आपको ज्ञान है। नहीं, हम बता रहे हैं, हमको ज्ञान है, हम अपने को नहीं बता रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि विद्या विवाद आए, हाँ। विद्या विवाद के लिए करेगा। और किसी बुद्धिमान आदि के पास विद्या आ गई ना, तो उसको ज्ञान देगा, ज्ञान बढ़ाएगा लोगों को, शिक्षा देगा। अधर्म मदाए, अगर रावण ने अधर्म किया, आपको कहने का अधर्म किया। एक बात कहो, हाँ, कहाँ धर्मी आप उसको साबित कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। कहा है जब सूर्पनखा की नाक कटी, हाँ, किसी की बहन को, हाँ। एक आम भाषा में, हाँ। आप किसी की बहन को नाक काट लोगे तो बख्शेगा आपको वो? ये बताइए। एक मिनट बख्शेगा नहीं। उसको पता था कि भगवान राम है, जब उन सूर्पनखा ने उसको बताया ना। क्या वो शादी करने गई थी? शादी करने नहीं गई थी। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। वो भगवान की लीला है, इसके बारे में कुछ हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जब सूर्पनखा राम भगवान के पास गई है ना, वो रावण के पास गई ना करने के बाद, जब रावण को उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरी नाक कटी तो न कटी, तुम अपनी नाक बचा लेना, दो बालक से तुम अपनी जान बचा लेना। सुन तो लो हमारी बात पूरी आप पहले। तो जब उसने कहा खरदूषण के पास नहीं गई, उसने कहा कि नहीं खरदूषण मार के मारे गए, तभी उसने कह दिया कि खरदूषण मोहि सम बलवंता उन्हीं को मार बिनु भगवंता। भगवान ही मार सकता हूँ। खरदूषण हमारे सावन ही बलवान थे, उन्हें भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। अर्थात भगवान पैदा हो गए हैं, उदृत हो गए हैं, तो हुई हैं भजन तामस देहा। इस तामसी रूप में हमारी जो हमारे अंदर है तामस भरा हुआ है, इससे भजन नहीं हो पाएगी। इसलिए उसे जबरदस्ती लड़ाई करूंगा, उसे हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो आनंद का परमान भगवान की जय, दरबार की जय। अथवा जल्दी है, जाना है। तो आपने देखा पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कहा। वाकई में इनकी बात में सत्य है, क्योंकि रावण ज्ञानी था, उसको मालूम था ये परमात्मा का अवतार है,
इनसे अगर मैं ऐसा करूंगा तभी मेरी मुक्ति हो पाएगी। तभी उन्होंने ऐसा कहा, 1 लाख को 1.25 लाख नाती जिसके घर में दिया न बाती, सबको वो और मुक्ति की ओर ले गया, सबको मुक्त कराया, सब स्वर्ग में गए। दोस्तों ये है कथा का महत्व।